ये क्वेश्चन है रेलवे का है प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल ही आया था ये क्वेश्चन। कह रहा है कि द पॉलीगर रिबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन विच प्रेसिडेंसी व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू स्नैच अवे देयर मिलिट्री एंड लैंड राइट्स। पहला है बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा है आगरा, तीसरा है मद्रास और चौथा है बॉम्बे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम पॉलीगर थे कौन। पॉलीगर दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के शक्तिशाली जमींदार और छोटे राजा हुआ करते थे। उनके पास अपनी सेना होती थी और वे अपने इलाके में टैक्स वसूलते थे। इनका झगड़ा अंग्रेजों से इसलिए हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने मद्रास प्रेसिडेंसी पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया था। तो उन्होंने पॉलीगरों से उनके टैक्स वसूलने का हक और उनकी सेना को खत्म करने के लिए कहा, जिसकी वजह से यह विद्रोह शुरू हुआ। अपनी ज़मीन और ताकत को छिनता देकर पॉलीगरों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है कि इसी पॉलीगर के जो मुख्य और सबसे मशहूर नेता कौन थे। तो वो थे वीर पांड्या कटप्पा बोमन, ये थे। इससे रिलेटेड ही जो क्वेश्चन था यूपीएससी में आया था 2011 में, जहाँ पे पूछा था कि 18th सेंचुरी में जो पॉलीगर थे उनका विद्रोह मुख्य रूप से किसके खिलाफ था। तो उनका मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। इसके अलावा एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2019 में। क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत में पॉलीगर विद्रोह किस वर्तमान राज्य से संबंधित है, यानी विच प्रेजेंट डे स्टेट इन साउथ इंडिया इज एसोसिएटेड विद पॉलीगर रेबिलियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो कि यूजीसी एनईटी में आया था 2015 में। वहाँ पूछा था कि किस संधि के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में पॉलीगरों के नियंत्रण का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। तो उस समय उसका जो राइट आंसर था वो था ट्रिटी ऑफ कर्नाटक संधि, यानी 1792 में ये संधि हुई थी। नवाब ऑफ ऑर्किड ने पैसे के बदले पॉलीगरों से टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया था, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ था।